हम तुम्हारे साथ हैं। अब पाकिस्तान का सफाया निश्चित है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। जब ये हिंदुओं का इलाका है तो हिंदुओं के इलाके में मस्जिद का कोई काम नहीं है। हर मुसलमान आतंकवादी क्यों रहता है? आतंकवादी मुसलमान क्यों पाता है? निश्चित ही आतंकवाद इस्लाम से पैदा हुआ। देसी घी का हलवा बांट देंगे, भागवत पंडाल कर रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं ले सकते। 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। तुम्हारे बच्चे जब मारे जाएंगे ना, तुम्हारे सामने जब पता पड़ेगी। पूरा हिंदू समाज, पूरे विश्व में जितना भी हिंदू समाज है वो आहत है और आक्रोशित है। जो वो नाम पूछकर मार रहे हैं, हम नाम पूछकर क्या फल नहीं ले सकते? ये थूक जिहाद और थूकना। अगर आप किसी फल विक्रेता के पास गए, वो अपना नाम राम की जगह रहीम बताता है, हम नहीं लेंगे। फल विक्रेता है, नारियल विक्रेता है, उनकी दुकान के सामने, स्टॉल्स के सामने बोर्ड लगाया जाए। आप इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल बोर्ड लगाना चाहिए। बोर्ड लगाने में ना तो किसी को भी आपत्ति नहीं चाहिए, ना हिंदू को नहीं चाहिए, ना मुस्लिम को नहीं चाहिए। ओवैसी बकरुद्दीन आज उसके ढीले सुअर हैं, इसलिए है कि ये मुस्लिम जिहादी पंचर छाप अल तकिया के हिसाब से चल रहे हैं। जो शहीद हाफिज है वो ये कह रहा है ना, पानी रोक दिया तो खून की नदी बहाएंगी। बेटा तुम पहले बच ले एक बार। मोदी जी की मिसालें आ रही है, तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी और साथ ही तमाम जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, वो भी इस वक्त धरना करते हुए एसडीएम ऑफिस की तरफ ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। बिट्टू जी क्या कहेंगे? क्या हिंदू होना इतना बड़ा पाप हो गया कि जिसकी सजा सिर्फ मौत है? पाप नहीं है, हम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के वंशज है। उन्होंने हनुमान जी के पूंछ पर उंगली रखी है। अब पाकिस्तान का सफाया निश्चित है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। सवाल तो यही है, कोई कह रहा है हम महाराणा प्रताप के वंशज है, कोई कहता है हम जाट है, कोई कहता है गुज्जर। हिंदू कब बनेंगे? हिंदू हिंदू भाई भाई, मेरा यही कहना है, हिंदू हिंदू भाई भाई। और जो शहीद हाफिज है वो ये कह रहा है ना, पानी रोक दिया तो खून की नदी बहाएंगी। बेटा तुम पहले बच ले एक बार। मोदी जी की मिसालें आ रही है, तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तेरी खाल को सुअर की खाल के साथ दफनाया जाएगा जब तुझे बेहतर हुर मिलेगी। पाकिस्तान का समय अब नष्ट होने वाला है, भूखमरी फैलने वाली है। भूखे नंगे हैं पाकिस्तान के, वहाँ के सपोले के साथ हमारे देश में भी सपोले हैं, उनकी भी पहचान होगी। देखिए राजकुमार वोरा जी मेरे साथ मौजूद है। वोरा साहब, जिस तरीके से ये कायराना हरकत हुई पहलगाम में, उसमें कश्मीरी कुछ स्थानीय आतंकी भी थे जो पहले 2018 में पाकिस्तान गए। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो भारत के अंदर ही कुछ इस तरीके की कायराना हरकत करने वाले छुपे हुए? जय श्री राम। जो अभी तक कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, निश्चित ही आतंकवाद इस्लाम से पैदा हुआ एक ऐसा घिनौना चेहरा है जिसने सदैव अपने गैर इस्लाम जो मानने वाले हैं उनको मारा है। इस बार उन्होंने हिंदुओं को नाम पूछ कर मारा है और आज हिंदू उद्वेलित है, हिंदू संगठित है, हिंदू अपनी रक्षा करना जानता है, हिंदू जाग गया है। हिंदू हम सब एक हैं। अब कोई जात पात पे नहीं, हिंदू हिंदू होकर बात करेगा। जिंदाबाद। देखिए सवाल यही है कि हिंदू हिंदू होकर बात कब करता है, क्योंकि तमाम लोग जातियों में बढ़ चुके हैं। इस वक्त यहाँ एसडीएम त्रिलोचन जी को ये ज्ञापन सौंपते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। राजकुमार वोरा है, बिट्टू बजरंगी है और कई हिंदू संगठन के कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। जवाब दिया जाए तभी जाके एक हिंदुस्तानी के मन में ठंडक पहुंचेगी। जिस तरह उस बहन वो रो रही थी और उसका सुहाग लूट लिया गया, अपना रोष और दिया उसको है। कहने लगा, वो तो कहा मुझे मार दो, तो कहने लगे मोदी को बताना जाके। अब मोदी बताएगा वापस। अब मोदी जी से यही कहना है कि घर में घुस के मारो उस अबला की जो सुहाग लुटा है, फिर वो 7 पुश्तों तक दोबारा ऐसा कुकर्म ना कर पाए। उनके घर में जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसी तरह एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, तभी जाके हिंदुस्तान में हमारे एक एक व्यक्ति के मन में ठंडक पहुंचेगी। जय श्री राम। एसडीएम साहब, एक सवाल है कि हिंदू होना इतना बड़ा पाप हो गया कि सजा सिर्फ मौत है? देखिए, पूरा राष्ट्र इससे गमगीन है और सबके आंखों में आंसू हैं, सब की आंखें नम हैं और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस तरह के लोगों को सबक सिखाने के लिए। किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे।
लेकिन उन लोगों का क्या जो भारत के अंदर ही इस तरीके की काराना हरकत को अंजाम देते हैं। 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, आतंकवादी आशिफ और आतंकवादी आदिल जो कि 2018 में पाकिस्तान गया था, 2021 में वापस आया, लेकिन वहीं कश्मीर में रह रहा था। देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, सुरक्षा एजेंसी अपना कार्य कर रही है और आप सबको दिखाई भी दे रहा है। आप देखेंगे कि पूरे एरिया को सील कर रखा है सरकार ने, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कश्मीर के अलावा क्या बाकी जो धार्मिक स्थल है वहाँ भी सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल, सरकार एक्शन ले रही है, सरकार अपना कार्य करेगी। ये राष्ट्र रक्षा मंच जो है, ये सभी जितनी धार्मिक सामाजिक संगठन फरीदाबाद के हैं उनकी तरफ से राष्ट्र रक्षा मंच बनाया हुआ है और समय समय पे ऐसे जो भी देश की समस्याएं आती हैं, देश में भी ऐसी जो भी घटनाएं घटती हैं उसके विरुद्ध जन जागरण के लिए खड़ा होता है। तो राष्ट्र रक्षा मंच के हमारे BR भाटिया जी जो FIA के प्रेसिडेंट भी रहे, बड़े उद्योगपति हैं, वो उसके संयोजक हैं और उनकी तरफ से ये ज्ञापन दे रहे हैं। बाकी जितनी भी फरीदाबाद की धार्मिक सामाजिक और संस्थाएं RWs है, वेलफेयर एसोसिएशंस है, उन सब की तरफ से ज्ञापन दिया है। ये राष्ट्रपति को ज्ञापन जा रहा है और हम केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है उसमें कि पूरा हिंदू समाज, पूरे विश्व में जितना भी हिंदू समाज है वो आहत है और आक्रोशित है और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि कड़ी से कड़ी और कार्रवाई ये पाकिस्तान के जो आतंकवाद की जननी है उसके अगेंस्ट भी की जाए। देखिए, बीजेपी के जिला महामंत्री सुरेंद्र जांगड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो यहाँ SDM को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों की कायराना हरकत, धर्म पूछकर मारा गया, जाति पूछकर नहीं, लेकिन आज फिर भी हम जातियों में बटे हुए हैं। आज जितने भी यहाँ हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए, एक आवाज उठी कि जो लोग फल विक्रेता है, नारियल विक्रेता है, उनके दुकान के सामने, स्टॉल्स के सामने बोर्ड लगाया जाए। आप इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल, बोर्ड लगाना चाहिए। बोर्ड लगाने में ना तो किसी को भी आपत्ति नहीं चाहिए, ना हिंदू को नहीं चाहिए, ना मुस्लिम को होनी चाहिए, आपत्ति कोई नहीं होनी चाहिए। बोर्ड हर हालत में लगाना चाहिए। जहाँ तक बात आप पहलगाम की कर रहे हैं, जो नाम पूछ के किया है, ये जाति पूछ के नहीं, हिंदू के, सिर्फ हिंदू को टारगेट किया गया है। और अब की बार जो ये नरसंहार हुआ है, ये अब पूरा हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा। हर हिंदू जाग गया है हर हाल में। अब ये बिल्कुल जो जैसे हमारे मोदी जी हैं, बिल्कुल एक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सिंधु का समझौता, सिंधु जल समझौता जो रद्द किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। इससे वो जो उनके जो आका हैं उनको समझ आएगा, उनको सबक लगेगा कि ये ऐसे भी हो सकता है। क्यों अब तक तो सोचते थे कि क्योंकि गवर्नमेंट होती थी वो कमजोर गवर्नमेंट होती थी। कश्मीर के इस आतंकी हमले से सबक लेते हुए क्या बाकी राज्यों में भी सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए या फिर कुछ और कदम उठाने चाहिए? जैसे हर आदमी की ये है कि हर हिंदू की, हर जो भारतवासी है, सबका ये है कि अपने आसपास देखना चाहिए, कहीं कोई गलत गतिविधि चल रही है तो उसको सभी को संज्ञान में रहना चाहिए और प्रशासन के माध्यम से सभी को ये काम करने चाहिए। लव जिहाद पर भी क्या और कड़े कदम उठाए जाएंगे? जनसंख्या कानून की भी मांग पूरा देश कर रहा है इस वक्त। ये बड़े काम है, सरकार के काम है। ये मेरे से आप इसके क्वेश्चन ना पूछे, ज़्यादा बेटर है। इतना जरूर है कि हर हिंदू को अपने जहाँ वो रहता है आसपास के एरिया में ध्यान रखना चाहिए। कोई गलत गतिविधि चल रही है, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे ये दूसरे ये जो गतिविधियां हैं, ये सब रुकनी चाहिए। और अब हिंदू जाग चुका है, अब ये सब चीजें रुकेंगी। धन्यवाद। आज आप ज्ञापन सौंपने आए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, लेकिन साथ ही आपने कहा कि उसी हमले से के बाद अब हर जिलों में, हर जगह पर जो फल विक्रेता है उनके बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए, वो नाम लिखिए अपना। इसके पीछे क्या कारण? क्या दिक्कत है? जो वो नाम पूछकर मार रहे हैं, हम नाम पूछकर क्या जो वो नाम पूछकर मार रहे हैं, हम नाम पूछकर क्या फल नहीं ले सकते? ये थूक जिहाद और थूकना। अगर आप किसी फल विक्रेता के पास गए, वो अपना नाम राम की जगह रहीम बताता है तो हम नहीं लेंगे। और इनको चिंता सता रही है, जो रो रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में है करके दांत फाड़ रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं। ये इसलिए रो रहे हैं कि इनका बिजनेस पे आघात लगा है, इनका बिजनेस ठप हो गया है। पहले कटोरा आ गया था हाथ में, अब आ जाएगा। एक साल में 21 लाख लोग वहाँ पर जा रहे हैं घूमने, 20 लाख का पैकेज लेके। इतने नामर्द हो गए हैं कुछ सेकुलरवादी या हिंदू की लाइसेंसी हथियार नहीं ले सकते। दान धर्म में देसी घी का हलवा बांट देंगे, भागवत पंडाल कर रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं ले सकते। 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। तुम्हारे बच्चे जब मारे जाएंगे ना, तुम्हारे सामने जब पता पड़ेगी। ये जितने भी हैं सीमा उस पार, कह रहे हैं कि सबके पास हथियार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे राम पे
किशन पे चारों हाथों में, पांचों हाथों में सब में हथियार थे। हथियार का मतलब बस शक्ति प्रदर्शन, किसी को मारना नहीं, लेकिन शक्ति में ही शांति है। ये पुलिस पे जो हथियार होते हैं, क्या मारती है पुलिस? लेकिन देख के राक्षस प्रवृत्ति के लोग शांत रहते हैं। हमारा आज जो मोदी साहब की जो मिसाइलें हैं, उनको देख के पाकिस्तान की पतलून ढीली हो रही है। शहीद हाफिज कह रहा है कि पानी रोक दिया तो खून की नदी बहेंगी। तू पहले बचने का अपना इंतजाम ढूंढ ले। तेरे को सूअर की खाल के साथ दफनाएगी हमारी भारत सरकार, और तुझे बेहतर हुरों के पास पहुंचाएगी। आज जो बकरा है ना, तेरे हाथ में कटोरा आ चुका, और वो ओवैसी बकरुद्दीन आज उसके ढीले सुअर हैं। इसलिए है कि ये मुस्लिम जिहादी पंचर छाप अलतकिया के हिसाब से चल रहे हैं। अलतकिया ऐसा है जहाँ तुम कम हो हिंदुओं से संधि करो, समझौता करो, और जहाँ ज़्यादा हो वह शरीयत के हिसाब से चलो, कानून को नहीं मानते। और ये एक खुद भोगते हैं कि अलतकिया का मतलब है मैं अपनी भावनाओं को दबाकर और उससे संधि कर लूँ, दोस्ती कर लूँ, अपनी भावनाओं को दबा के। बिट्टू बजरंगी कह रहे हैं कि सभी हथियार रखो, फल विक्रेताओं के अगर अगर वो मुसलमान होंगे तो उनसे फल नहीं लिए जाएंगे। वहाँ आतंकियों ने जो किया, तो क्या आप मानते हैं तमाम जो इस्लामिक धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए? बिल्कुल, सभी मुस्लिमों का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी शरीयत में, इनकी कुरान में लिखा है ये हर मुस्लिम आतंकी थोड़ी ना है। लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी क्यों है? बताओ मेरे को, जवाब दो। आपने सही कहा, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, तो हर मुसलमान आतंकवादी क्यों रहता है? आतंकवादी मुसलमान क्यों पाता है? ये भी सोचने का विषय है। ये जितने भी हैं, इन पे चाबुक चगने वाली है हमारी मोदी सरकार की। ये सनातनी सरकार है, और इसमें अब कुछ अच्छा होने वाला, पानी रोक दिया, बिजली से रोक दिया, बहुत सारी चीज़ें। हिंदू समाज में आक्रोश है, और फरीदाबाद, हरियाणा, पूरे देश में इतने थे, फिर दोबारा करो, इतने हथियार हैं। प्रशासन को वो हथियार नहीं दिखाई दे रहे। हम इतनी छुरी ले लेते हैं तो दिखाई दे नहीं रही है, देखना नहीं चाहते। ये सब गोलमाल है, मैं सारी बात क्या बोलूं। लेकिन सख्ती इन पे रखनी पड़ेगी। और फरीदाबाद में जितने भी, मैं आपको बता दूं, पत्रकार जी, मुझे बेटा, मैं तो मेरी तो बहन समान हो तुम। एक पाली में एक आतंकवादी पकड़ा गया, हथगोले पाए गए, था वो अयोध्या का। यहाँ क्या कर रहा था? ये कॉन्टेक्ट है, पड़ोसी ही संरक्षण देता है। हमारे पड़ोस में हम सोचते हैं ना कि ये पड़ोसी है, ये अच्छा है, क्योंकि वो अकेला है इसलिए सेफ रह रहा है। हम तो उसके अंदर सेफ नहीं रहते, हम इतने सारे होते हैं तो वो, हम अकेले होते हैं तो मकान पे से जाते हैं। ये आतंकवादी कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देते हैं स्थानीय लोग। ऐसे यहाँ पे जो पाली में हुआ, कहीं ना कहीं आसपास के जो क्षेत्र के हैं, मेवात भी है, धौज भी है, कुरैशीपुर भी है, मोहताबाद भी है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है। मैंने कई बच्ची हैं जो आसाम से यहाँ पे मस्जिदों में से आज़ाद करवाई है। ये सारा कॉन्टेक्ट रहता है। उस जो हमारे जो मारे 17-27 जो हमारे हिंदू भाई मारे हैं, वहाँ के लोकल बॉडी उनके साथ मिली हुई थी, तब ये घटना हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो तमाम हिंदू संगठन है फरीदाबाद से, वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपने आए। बाकी जो इन्होंने बात कही वो आप मुझे बताइएगा, आप उससे कितने सहमत हैं, और किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में सुरक्षा लिहाज से जो है सुरक्षा को बढ़ाया जाए, ताकि इस तरीके की कोई कायराना हरकत, कोई भी आतंकी गतिविधि किसी और कोने में ना हो सके और किसी और हिंदू भाई की जान ना जा सके। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।